नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मऊ जिला के लोकसभा क्षेत्र घोसी में हूँ, जहाँ पे 26 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होना है चुनाव प्रचार के दौरान। और इसके इसके कड़ी में मैं यहाँ पे आया हूँ व्यवस्था को देखने के लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा वहाँ पे हेलीपैड है, देखिए यहाँ पे मोदी जी के उतरने के लिए हेलीपैड है। सुरक्षा के इंतजाम में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, इसलिए हमारे मंडल अधिकारी कमिश्नर साहब आए थे। हमारे जिला के माननीय एसपी साहब, डीएम साहब, किसी प्रकार की चूक ना हो सिक्योरिटी में, इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को सभी लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहें थोड़ा सा इनकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार भैया। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार से आपको क्या लाभ है? मोदी सरकार से हर तरह का लाभ है, शासन, प्रशासन, राशन जी, महिलाओं का सुरक्षा, जी, कई प्रकार के लाभ है जी, विकास से लेकर देश विदेश में भारत का डंका। जी, और जो जो नेतृत्व का व्यवस्था होती है, जो पूर्व की सरकार में नहीं थी। एक नरेंद्र मोदी ऐसा नेतृत्व का चेहरा मिला है जिससे डिसीजन से पूरे विश्व के लोग उसको देखते हैं। G20 का ऐसा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, तो अब इससे बढ़िया क्या चाहिए? राशन, शासन, प्रशासन, व्यवस्था आगा दग जी। वाह वाह, यही सब है भैया। अध्यक्ष जी मिले हैं, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये बताइए आप बीजेपी को वोट किस लिए देना चाहेंगे? बीजेपी को वोट किस लिए देना चाहेंगे, ये बात आप 2014 में भी जान चुके हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 2019 में भी किस लिए दिया गया, और 2014 में हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म की जो विरासत आज हम सब पुराने विरासत में जा रहे हैं, सिर्फ यही 3 मुद्दे लेकर के। और सबसे जो मेन मुद्दा है घोसी का विकास, ये लेकर के हम लोग चुनाव में, और इसलिए पूरी जनता घोसी की वोट दे रही है। तो ये 14 का बताया, 24 में क्या आपका नया कोई मुद्दा होगा कि 14 वाला मुद्दा ही दोहराएंगे? नहीं, 14 वाले मुद्दे जो थे वो पूरे हो गए, 19 वाले जो मुद्दे थे पूरे हो गए। उन मुद्दों को चालू रखने के लिए जो व्यवस्थाएं, जो योजनाएं, जो गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार दे रही है, उन योजनाओं को चालू रखने के लिए, और फिर से जो हमारा राष्ट्र निर्माण जो तेजी से हो रहा है, उस विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने के लिए वो 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप क्षेत्र से, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? कुछ आपकी जो राय हो वो बता सकते हैं? मेरी राय एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत, मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से घोसी की सभी जनता को और पूरे जनता से, कि देखिए 2019 में हमारा सांसद भले न रहा हो, लेकिन विकास की जो 2 मुद्दे थे वो इस मऊ जनपद से खत्म कर दिया गया। एक जो सबसे बड़ा जो था बाल निकेतन चौराहे पे ओवरब्रिज का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था ये अमान रेल परिवर्तन का, जो इंदारा से और दोहरी घाट की जो बड़ी रेलवे लाइन है। तो हम घोसी के लोगों के लिए सिर्फ ये 2 काम वोट देने के लिए बहुत ज्यादा है। आप ही देख रहे हैं 2014 के बाद से जो राष्ट्र निर्माण जो भारत का चल रहा है, सनातन से लेकर आध्यात्मिक से लेकर आर्थिक तौर पर लेकर, जो आप देख रहे हैं वो दिन पर दिन और प्रगति करता जा रहा है। जहाँ 9वां से हम लोग तीसरे स्थान पर आर्थिक व्यवस्था पा गए हैं। धार्मिक नगरी देखिए, राम मंदिर कितना बड़ा भव्य मंदिर बन गया, जो कई सदियों से मामला अटका हुआ था। धारा 370 हम तो गिनाते रह जाएंगे, तुमको 1 घंटा लग जाएगा आपको उनके बारे में बताते हुए, विशेषताएं बताने। भैया जी बताए हैं, आप भी 24 में किस मुद्दे पे वोट देंगे बीजेपी को? टोटल एक ही मुद्दे पर कि हम लोग विकास पर हमको वोट लेना है, और विकास का भारत खाली विकास पर। और रही बात मुद्दा के साथ साथ एक चीज और बता देना चाहता हूँ, विकास के साथ साथ हम लोग महिलाओं का सुरक्षा और महिलाओं का अधिकार, जो ये बात बार बार छोड़, जो भारत की आधी आबादी जो हम लोग महिलाओं को हम लोग बात नहीं करते जाती है, महिलाओं जाति कोई बात नहीं करता है, खाली पुरुष पुरुष बात होता है। महिलाओं जाति जो आधा हम लोग का, जो आप ही देखे होंगे कि महिला सुरक्षा कानून के साथ में माननीय मोदी जी ने कहा कि 35% हम लोग आरक्षण देंगे। अब इससे बड़ा क्या चाहिए हम लोग को? ठीक है, युवाओं के बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? युवा बेरोजगार हैं, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? युवा चारों ओर परेशान है, आप सरकार भी मानती है लेकिन इस पे कोई नहीं कोई नहीं उठाती है, इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात आपको मैं आप अन्यथा कर रहे हैं। आपको पता है कि 2019 में भर्ती हुई थी, ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, रेलवे की भी भर्ती हुई थी। नहीं हर चीज नहीं कैंसिल कहाँ से हो गई? ग्रुप डी की भर्ती देखिए, इतनी शानदार भर्ती हुई थी। उसके बाद से अब 69 की भर्ती हुई थी। हाँ कुछ कमियां होती है तो उसका दूर भी किया जाता है, इसी में दूर आई नहीं। आप क्या चाहते हैं? चीटिंग हो जाए, नहीं पेपर नहीं, आप पेपर के लीक हो जाने के बाद आप कहेंगे उसी भर्ती हो जाए, ये तो मानना नहीं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, चलिए केंद्र की बात बाद में करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जितनी सरकारी भर्तियां 2012 में अखिलेश जी ने दी, 2012-17 और उसके पहले मायावती ने दी, उसकी दोगुनी भर्तियां आप गूगल पे पता लगा लीजिएगा, दोगुनी सरकारी भर्तियां
अकेले योगी सरकार ने उत्तर यहाँ प्रदेश पे में। जनता कहती है कि ये सब कागजी जुमले हैं, कौन जनता जमीन पे कह नहीं रहा है? दिखाई ये देता है जनता कि नहीं वसूली कहती, ये समाजवादी पार्टी के जो दलाल नेता यहाँ घूमते रहते हैं, उनके कार्यकर्ता वो ये सब बातें करते हैं। जनता खुश नहीं रहती। जनता अगर खुश नहीं रहती तो आप बताइए 2014 में हमारी सरकार बनी, 2017 में सरकार बनी, 14 में जीतने के बाद फिर हम 2019 में आए, 2022 में आए, कहाँ जनता कह रही है? ये सर जो समाजवादी पार्टी और बसपा के जो भैया नेता है, ये बातें कह रहे हैं। तो ये मतलब युवाओं को रोजगार के बारे में आप सरकार से क्या कहेंगे? हम सरकार से सिर्फ ये अपील करेंगे, आप हम नौजवान जब हम नौ- रोजगार की बात करते हैं तो हमारा आंकड़ा एक ये हो जाता है कि हम सरकारी नौकरी को ही मात्र रोजगार के माध्यम से देखते हैं। आपको भी पता है पूरे जनपद में कोई ऐसी गांव नहीं बचा होगा जिसमें सड़कें नहीं बनी होंगी। पहली चीज, सड़कें बनी तो उसमें मजदूरों ने काम किया, मजदूर को रोजगार मिला। सड़क में गिट्टी पड़ी, टेलर से गिट्टी आया, गिट्टी वाले को रोजगार मिला, ड्राइवर को रोजगार मिला। उसके बाद सुनिए, हमने लगभग गांव में कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, कुछ ही गांव बच गए होंगे, घर बच गए होंगे जहां हमने आवास नहीं बनाया। आवास कैसे बना? मिस्त्री तो बनाया, लेबर तो बनाया, गिट्टी बाजरी सीमेंट उसमें पड़ा। तो रोजगार को केवल आप सरकारी नौकरी के हिसाब से मत देखिए ना, व्यवसाय के माध्यम से देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा MSME और ये स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन हुए हैं और लोग रोजगार कर रहे हैं। इसको भी तो आप रोजगार के माध्यम से देखिए। अच्छा ये बताइए कि आप हमारे बोलते देश हैं- में 140 करोड़ जनता है, उसमें 70% नौजवान युवा है जो 17 से 35 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं। आप बताइए कोई ऐसी सरकार आ जाए जो बता दे कि 70 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे? दे नहीं। देंगे? संभव है क्या 70 करोड़? हम सभी को रोजगार मात्र एक तरीके से दिला सकते हैं, उनसे व्यवसाय कराएंगे। और व्यवसाय कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी MSME योजना के माध्यम से और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से खूब रोजगार दे रही है, बम्पर रोजगार लोगों को। ये बताइए, आप कह रहे हो गली गली सड़कें बनवा दे रहे हैं, हम 5 साल से देख रहे हैं हथनी मार्ग देख रहे होंगे, 5 साल उसका टेंडर हो गया है, नहीं, उसका टेंडर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप वो सरकार बनाइए, इस सरकार बाकी नहीं रहेगी उसमें। देखिए अगली सरकार में जब दारा सिंह आए थे वो भी बोले, फिर उसके बाद दाकर सिंह जीते गए हैं सपा से, वो भी बोले किसी अरे पे- मैं आपको और बता दे रहा हूँ, नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। जो हमारी जानकारी के हिसाब से है, नहीं, जिस रोड पे आप हम लोगों से बात कर रहे हैं, इस रोड की स्थिति आप पता करिएगा 2017 के पहले कैसी थी। यहाँ आदमी यहाँ से बनिया जाने में रोने लगता था। आप देखिए आज स्थिति कैसी है। आप ये गली चमचमाती गली रोड की है, बात कहे हैं, गली गली मेन रोड की बात मैं कर रहे आपको हैं। प्रत्यक्ष आप दिखा रहा लोग हूं, उसी बात कर रहा हूँ। आप लोग नहीं, मैं कह रहा हथनी मार के आप बाजू बात की है, जी। जो हमारी जानकारी के हिसाब से है हाँ। उसका टेंडर हो गया है। 5 अच्छा, साल नहीं से- बात सुनिए, 14 के बाद जी। चुनाव के बाद जी। उसके वो जो सुनने में आ रहा है वो DPR प्रोजेक्ट जो भाई मशीनें आई हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी से वो रोड बनने वाला है। आप जो ये बता रहे हैं उसको, आप मेरे साथ और जो चलिए, है, मैं आपको ये दर्जनों इसके साथ गांवों भी- के रोड दिखा दूंगा जिसपे कभी लोग एक बार बनने के बाद वहाँ झांकने नहीं गए, लेकिन आज वो रोड चमचमाते हुए चले। चलिए मेरे साथ दर्जनों गाँव दिखा दूंगा। हाँ, हर सरकार में कुछ आपको कमियां मैं रह बता दे रहा हूँ। अब जाती हैं। देखिए, कमियां नहीं हैं, कमियां कमियां नहीं है। नहीं, आप कमियां ये दिखाइए, हमारा उसमें कोई काम दिक्कत नहीं है। है, जो बाकी रह आप गया है, उसको हमें- पूरा करेंगे। आप कमी नहीं दिखाइए है, हमको, कमी नहीं मानते। आप मीडिया बंधु हमारा आईना दिखाइए। पर एक बात बता देना चाहता हूँ, इतनी पुरानी जो एक मामला था हम लोग इंदारा का ओवरब्रिज वाला, ये सब लोग बात करते हैं, 2-2 3 घंटों जो लोग फंसते थे जाम में। माननीय AK शर्मा जी, माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का विजन ये था कि ये ओवरब्रिज पास हो गया है लगभग 65 करोड़ से, और बहुत जल्दी बन गया। कुछ काम ही नहीं हुआ। बिना कामे का पूरा काम चल रहा है। अखिलेश जी के यहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं। अखिलेश यादव जी जब ट्रेनिंग लेके आते हैं तो उनको एक चश्मा विशेष प्रकार का दे देते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो चश्मा लगा लेते हैं। उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया का काम दिखता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। सपा वाले कहते हैं कि हमारे अखिलेश भैया जो काम करते हैं उसी को ये दोहराते हैं, पीछे से कौन सा कुछ काम नहीं अखिलेश करते हैं। यादव ने बताइए, कौन सा काम अखिलेश यादव 100 ने नंबर दिए थे तो 112 कर दिए, फिर इसके बाद एम्बुलेंस वाला जो है 100 नंबर दिए थे, हम बता रहे हैं। तो वो कहते हैं अखिलेश यादव जी ने नौकरियां दी थी, रोजगार दिए थे। अखिलेश यादव ने रोजगार केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया था। उनकी 100 नंबर गांव में जाती थी, वहां से पीड़ित व्यक्ति को लेके आती थी, उनका कार्यकर्ता थाने में जाता था, पीड़ित व्यक्ति से पैसा लेता था, उसको छुड़ा के वापस आ ठीक जाता है। था। यही रोजगार अखिलेश यादव अच्छा ने ठीक दिया है, था। आपकी बात मान रहा हूँ, 100 नंबर के 112 नंबर करने की क्या जरूरत है? अरे भाई भैया, 112 अब सुनिए, नंबर एक आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए सबसे करती है। 112 कर दिया आप गया है। 112 करेंगे तो आपको आग लगेगी तभी मदद मिलेगी, हाँ। पुलिस भी मदद मिलेगी, आपका एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस भी जाएगी। भैया सुनिए, 112 नंबर कुछ नहीं आप मोबाइल लाख है, आप 2-3 में कर देंगे ऐसे तो नंबर 112 पर लग जाएगा। गए 112 पर इसलिए किया गया है कि आप ऐसे आप इमरजेंसी में फंसे हो, दुर्घटनावश की आपको नंबर किसी को नहीं मालूम है, आप इससे इमरजेंसी करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक लग जाएगा।
इसके लिए 112 किया गया है। ये आपके मन में जब मानसिकता ही आपकी गलत होगी, मान मानसिक हो सकता था। नहीं हो पाएगा ना। से ला सकते हैं भाई। 100 नंबर केवल पुलिस के लिए था, 112 नंबर जो है सारी आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए। धन्यवाद। बलिया से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80। हाँ। और मोदी जी ने नारा दिया है कि भाजपा अकेले 370 और एनडीए 400 प्लस जीतेगा। खाली बलिया नहीं, घोसी, गाजीपुर, सलेमपुर, आजमगढ़ भी इस बार जीत के धर्मेंद्र यादव को भेज देंगे लखनऊ के लिए। प्रस्थान गाजीपुर से जीत जाएंगे, बलिया से जीत जाएंगे, लेकिन घोसी से नहीं जीत पाएंगे। कौन कह रहा है घोसी से नहीं जीतेंगे? मैं फिर आप सपा सपा के लोग तो ये भी सपा कहेंगे, सपा के लोग तो जाके पूछिए आप बनारस में, वो तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी भी नहीं जीतेंगे। तो देखिए, सपा के लोगों का दिमाग हिल सपा गया है। सपा इस अब समय जानते हैं समाजवादी बहुत ही पार्टी का असमंजस दिमाग स्थिति में है। हमें गर्मी कई ज्यादा सपा है। मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ताओं से, पानी और ठंडा खूब चीजें खाइए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करिए, यही उनसे निवेदन है।